यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लड लाइन कैली चैनल। तो आज आ गए हम इस वीडियो में लेके आपके लिए 3 क्वेश्चंस का आंसर। व्हाट इज डीलोड, हाउ टू डीलोड एंड व्हेन टू डीलोड। तो स्टे ट्यून्ड। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि डीलोड होता क्या है। तो डीलोड एक वो फेज ऑफ ट्रेनिंग होता है इन विच योर वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी ऑल इज रिड्यूस्ड। इसका रीजन क्या है कि हम ये डीलोड लेते क्यों हैं? तो इसका रीजन ये है क्योंकि जैसे आप कंसिस्टेंटली ट्रेन करते रहते हो एंड कुछ टाइम बाद आपको वेयर एंड टियर फील होगा, आपकी बॉडी में एक्सेसिव फटीग जनरेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए थोड़ा सा एक डीलोड फेज चलाना पड़ता है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कुछ वेज ऑफ हाउ टू डीलोड। तो पहला वे ऑफ हाउ टू डीलोड है कि स्टैंडर्ड डीलोड टेक्निक। इसमें आप अपना वॉल्यूम को 50% पे कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 4 सेट्स ऑफ 8 रेप्स कर रहे थे तो यहाँ पर हाफ मतलब हो गया आपका 2 सेट्स एंड रेप्स के टर्म्स में ये हो गया 4 रेप्स। तो अब आप सेम लोड के साथ 2 सेट्स और 4 रेप्स करोगे जिस पे आप पहले 8 रेप्स मारते थे और 4 सेट मारते थे। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को सेम लोड की आदत भी लगी रहेगी एंड आपने क्योंकि अपने रेप्स एंड सेट्स को रिड्यूस किया है तो इससे आपका फटीग कम हो जाएगा। एंड जब आप इस डीलोड के बाद अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग पे आएंगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस पहले से बेटर मिलेगी। तो अगर आप पहला वे ऑफ डीलोडिंग यूज कर रहे हो तो इसमें आपको सिर्फ 1 वीक पर मसल ग्रुप हिट करना है। अगर आप 6 डेज अ वीक ट्रेन कर रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ 3 डेज अ वीक ट्रेन करने वाले हो और जो मैंने आपको बताया 50% पे वो अपना सेम रहने वाला है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड वे ऑफ डीलोडिंग। तो इसमें आप सिंपली 1 वीक ऑफ ट्रेनिंग लोगे टू रिड्यूस द फटीग। लेकिन मेरे ओपिनियन में ये इतना आइडियल नहीं है क्योंकि अगर आप 1 वीक बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आपने जो सबकॉन्शियस माइंड में अपना टेक्निक बिठाया, अपना मूवमेंट पैटर्न बिठाया है वो आप थोड़ा भूल जाओगे। तो जब आप डीलोड के बाद वापस आओगे तो आपको अपनी टेक्निक थोड़ी ऑफ फील होगी। तो मेरे ओपिनियन में ये इतना आइडियल नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ वेकेशन वगैरह में जा रहे हो तो ठीक है, आप पूरा वीक ऑफ ट्रेनिंग ले सकते हो, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड एंड फाइनल वे ऑफ डीलोडिंग। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, काफी सिंपल है। इसमें आपको बस अपना एक सेशन स्किप कर देना है। तो अगर आप ट्वाइस अ वीक एक मसल ग्रुप को हिट कर रहे हो तो वंस अ वीक आपने नॉर्मली अपना हिट कर लिया मसल ग्रुप को एंड द सेकंड सेशन उसमें स्किप हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट वे से कंफ्यूज ना करें। उस वे में आपको जो 3 डेज अ वीक ट्रेन करना था, अगर आप 6 डेज अ वीक कर रहे हो तो उसमें आपको 50% पे करना था। लेकिन इसमें आपको एक सेशन करना है वीक में पर मसल ग्रुप के लिए और वो नॉर्मली ट्रेन करना है और एंड सेकंड सेशन जो है वो आपको स्किप कर देना है डायरेक्टली। तो एक पॉसिबल रीजन जल्दी डीलोड लेने का वो हो सकता है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप 6 डेज अ वीक ट्रेन कर रहे हो जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है अगर आप थोड़े हायर लेवल पे हो तो यहाँ पर क्योंकि आप जो लोड लिफ्ट करते हो वो काफी ज्यादा है एंड 6 डेज अ वीक भी आप ट्रेन कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका CNS थोड़ा जल्दी ऑफ हो जाए। इसका मतलब आपको जल्दी अपना डीलोड लेने की जरूरत पड़ जाए एज कम्पेयर टू बिगिनर। क्योंकि बिगिनर जो है उनका लोड वैसे काफी कम रहता है, वो सिर्फ टेक्निक समझ रहे होते हैं उस टाइम पे, तो उनको उस टाइम पे डीलोड लेने की इतनी जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरमीडिएट टू एडवांस एथलीट्स की। यहाँ पर मेरे हिसाब से आप 6 डेज अ वीक अगर ट्रेन कर रहे हो एंड अगर आपको फील होता है कि आपका डीलोड बहुत जल्दी आ जाता है, आपका CNS बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है, तो मेरे ओपिनियन में आप अपना फ्रीक्वेंसी कम करके देखो। 4 डेज अ वीक मेरे हिसाब से 4 डेज अ वीक वर्क्स बेस्ट क्योंकि इसमें आप अपना 4 डेज अ वीक में अच्छी खासी वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी मार सकते हो। वॉल्यूम थोड़ी कम लेकिन इंटेंसिटी जरूर अच्छी कर सकते हो एंड ऊपर से क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी कम है एंड 3 डेज अ वीक आपका रेस्ट है तो यहाँ पर डीलोड के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मैं पर्सनली अपर लोअर स्प्लिट कर रहा हूँ 4 डेज अ वीक एंड उसमें मेरे को डीलोड लेने की एक्चुअली जरूरत पड़ती भी नहीं है और अगर पड़ती भी है तो मैं बस एक सेशन स्किप कर देता हूँ एंड आई एम बैक टू द गेम। अब एक पॉइंट और व्हेन टू डीलोड में ये है कि आप कितने टाइम बाद डीलोड लें।
तो यूजुअली लोग रिकमेंडेशंस देते हैं लाइक 4 to 8 वीक्स या 10 वीक्स, लेकिन मेरे ओपिनियन में ना ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी मान लो प्रोग्रेस हो रही है तो क्या आप डीलोड लेना चाहोगे? आप अपनी ट्रेनिंग का इंटेंसिटी क्यों कम करोगे अगर आपकी प्रोग्रेस ऑलरेडी हो रही है? तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ डीलोड तब लेना चाहिए जब आपकी बॉडी साइंस देना शुरू करे, मतलब आपका जैसे मैंने बताया CNS ऑफ होना शुरू हो गया है, मोटिवेशन लैक हो रहा है, सिर्फ तब डीलोड लें। ऐसे फालतू में डीलोड लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है तो कीप गोइंग, आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। जैसे आपको फील हो कि आपको डीलोड की जरूरत है, सिर्फ तभी डीलोड लें। भाइयों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ अच्छी नॉलेज गेन कर पाए। अब हम मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन एक्नॉलेज द ब्लड लाइन।